आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बात कर्नाटक के घमासान की। जी हां, कर्नाटक के चुनावी घमासान में बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा रंग पकड़ चुका है। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में क्या है चुनावी माहौल, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता विकास चंद्र पहुंच गए कोस्टल कर्नाटक में। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां की 19 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो इस बार वहां का माहौल क्या है, देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। भारत माता की, बजरंग बली की। कि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। मतदान की तारीखें करीब है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की गाड़ी हिंदुत्व मार्ग की तरफ बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा असर हो रहा है कोस्टल कर्नाटक में, यानी लहराते समंदर के किनारे मंगलुरु और उसके आसपास का इलाका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 तारीख को मतदान होने हैं। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त कोस्टल कर्नाटका में है और यहाँ सिर्फ समुद्र में ही ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठ रही हैं। कोस्टल कर्नाटका की राजनीति में भी बड़े ज्वार भाटे देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के, चाहे वो जेडीएस हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलुरु और उसके आसपास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। हिंदुत्ववादी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी के बाद से यहां के हिंदुत्ववादियों में जबरदस्त आक्रोश है। बाकी कर्नाटक से कोस्टल कर्नाटका के राजनीति का मिजाज बिल्कुल अलग है। चाहे यहाँ राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी दावे किए जाएं, विकास के जो भी मुद्दे उठाए जाएं, लेकिन चुनाव के वक्त जो यहाँ बंटवारा साफ तौर पर धार्मिक आधार पर दिखता है। यानी जो ध्रुवीकरण होता है वो सांप्रदायिक आधार पर ही यहाँ होता है। हिंदू और मुस्लिम अपने अपने मुद्दों के आधार पर अपनी अपनी लामबंदी करते हैं। और ख़ासतौर पर जब से कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बजरंग दल के ऊपर बैन लगाया जाएगा और बजरंग बली के नारे लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तब से यहाँ पर और भी लामबंदी देखने को मिल रही है। देखो, हिंदुत्व के लिए सिर्फ है कि जो हिंदू जो भाषा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो हिंदू को जो इज्जत मान दिया जाता है वो हर एक स्टेट में दिया जाना चाहिए। और हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते किसी से। अच्छे संस्कार से रहते हैं, अच्छे संस्कार से ही रहना है। और जो है बजरंग दल, ये हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, तो जो चीज़ हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। जो बजरंग दल को कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे आने के बाद, पीएफआई और बजरंग दल को, पीएफ और बजरंग दल और पीएफआई में बहुत फ़र्क है। देखने को जाएगा तो जो हिंदू बिखरा हुआ था आज तक, वो बजरंग दल को बैन करने से और ज़्यादा उठेगा वो कर्नाटका में। सब एक साथ और इकट्ठा और मजबूती से इकट्ठा हो जाएंगे हिंदू लोग। जो आज तक बिखरे हुए थे ना, ये कांग्रेस वाले हिंदू को और इकट्ठा होने का चांस और दे रहे हैं। और यही चाहिए हमें, हिंदू तो और। हम एक ही बात बोलता हूँ, जो हिंदू देश में हिंदू संगठन को रोकने के लिए किसी को ताकत नहीं है। हम कभी भी बजरंग दल, हिंदू सपोर्टर्स, बीजेपी सपोर्टर्स सभी को बताता हूँ, लास्ट एक ही बात बोल रहा हूँ, हिंदू संगठन को हिंदू देश में रोकने वाला कोई नहीं है। बजरंगी बजरंगी जय बजरंगी 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 जय जय बजरंगी जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंग बली जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब जब से कांग्रेस ने बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात कही है तो अब जय बजरंग बली के नारे भी प्रमुखता से लग रहे हैं।
हिंदू बहुल कोस्टल कर्नाटक में 19 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 में से 17 सीटें यहां जीत ली थी। बीजेपी एक बार फिर यहां पूरा जोर लगा रही है। यहां इन दिनों जो मुद्दे गर्म हैं, जरा उनकी फहरिस्त भी देख लीजिए। बजरंग दल पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, मुस्लिम आरक्षण, समान नागरिक संहिता, गोहत्या, लव जिहाद, सीए और एनआरसी। इन मुद्दों का असर चुनावी फिजाओं में साफ देखा जा रहा है। कोस्टल कर्नाटका को यूं ही हिंदुत्व का गढ़ नहीं कहा जाता है और बीजेपी यूं ही यहाँ 19 में से 17 सीट नहीं जीत ली। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या विश्व हिंदू परिषद के हों या फिर संघ परिवार के हों, घर घर घूम घूम कर बजरंग दल का एक स्टिकर लोगों के घर पर चिपका रहे हैं। क्योंकि जब से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई तो यहाँ इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए हम भी पहुँचे हैं एक घर पर जहाँ इन लोगों ने स्टिकर लगाए और यह इस घर के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? प्रणवाचार्य। प्रणवाचार्य। प्रणवा, कहा जाता है कि ये जो आपका पूरा इलाका है, कोस्टल कर्नाटका है, मैंगलोर है, ये हिंदुत्व के लिए काफ़ी मजबूत है। क्या क्या इशू आप लोग के लिए यहाँ पर है? हम हिंदू लोगों के ऊपर बहुत इश्यूज़ है। या हम लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। बजरंग दल को भी हम बैन करने वाले बात करते हैं और हम हिंदू यूथ का किलिंग बहुत चल रहा है। ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हम हिंदुओं के ऊपर है। अच्छा, यानी यहाँ वो जो आपने कहा कि लव जिहाद का मामला ज़्यादा है और फिर वो हिंदू यूथ को मार दिया जाता है। हाँ हाँ, अच्छा। बहुत यूथ को मार दिया जाता है। अच्छा, और इधर कहा जा रहा है कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, फिर वो PFI का भी मामला है और हिजाब का है, मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की बात है। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? हम पूरी दुनिया में भारत को हम हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं क्योंकि हिंदुओं को भारत में एक स्थान है। इसलिए पूरी भारत में हिंदुओं की संगठन को बैन कर नहीं सकते, इसलिए हम उसके विरुद्ध हैं। अच्छा, मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने की बात है, उसके भी विरुद्ध है आप? मुस्लिम लोग पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए अभी उनको रिजर्वेशंस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी भाषा की समस्या है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये भी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं के सामने 3-4 बड़े मसले हैं। जैसे गो हत्या का मामला भी यहाँ बहुत ज़्यादा, गो हत्या का मामला भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। लव जिहाद है, गो हत्या के लव जिहाद है इधर। अच्छा, हाँ। और क्या क्या है? बजरंग दलವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ। यानी जिन्होंने कहा कि गो हत्या का, लव जिहाद का मामला बहुत बड़ा है, तो कई सारे, जैसे मैं समझ पाया कि वो गो हत्या हो, लव जिहाद हो, मंदिरों को अपवित्र करने वाला एक बहुत बड़ा मामला यहाँ पर है कि चुपचाप रात के अंधेरे में जाकर और मंदिरों में को अपवित्र कर देते हैं और वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ बन जाता है। मंदिरों को अपवित्र करने वाला, गंदगी मंदिर में डाल देते हैं। हाँ, बहुत केसेस चलती रहती है यहाँ पर। बहुत केसेस चलती रहती है कि मंदिरों को अपवित्र कर देने का मामला हो। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों से जो मैं समझ पाया कि जो इन सब बातों को रोकने के लिए कोशिश करता है जो नौजवान, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हिंदू जो वर्कर होते हैं, हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, उनकी हत्या होती है। तो यहाँ इसी आधार पर साफ तौर पर बंटवारा दिखाई दे रहा है। हालांकि तमाम सभी पार्टियां अपनी जोर लगाई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी है, JDS की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से भी है, लेकिन यहाँ पर जो बंटवारा दिख रहा है, पोलराइजेशन दिख रहा है, ध्रुवीकरण दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी का कार्ड खेला है। इसकी वजह से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज हिजाब विवाद, UCC, NRC के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे पर ज्यादातर लोग बोलना नहीं चाहते। जो बोल रहे हैं वो भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों के मुद्दे और एजेंडे क्या हैं, ये क्या सोचते हैं और ये किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को लेते हैं। बात करने की शुरुआत यहाँ से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? इब्राहिम साहब, न्यूज़ नेशन में आपका बहुत स्वागत है। अब तो बहुत कम टाइम बचा वोटिंग होने में। देखा जा रहा है कि इस बार बीजेपी कहें या कांग्रेस कहें, बीजेपी हिजाब को मुद्दा बना रही है, फिर मुस्लिम रिजर्वेशन को उन्होंने ख़त्म किया, फिर मुस्लिम रिजर्वेशन को वो मुद्दा बना रही हैं, UCC NRC को लेकर के उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं। आप इस पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं?
सर देखिए आज का मुद्दा क्या है मालूम है, सबसे बड़ा बेरोजगारी, आदमी लोग को काम नहीं है, इधर इतना महंगाई है। देख आप पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रहने में 400 रुपये था, आज 1200 रुपये हो गया। आज गैस तेल का होने दो, सब्जी होने दो, दाना होने दो, हर चीज़ का सामान बढ़ गया। हर आदमी, गरीब आदमी कोई भी इधर कमा के खाने का कोई लायक ही नहीं है, ऐसा हो गया। फिर जीएसटी का, छोटे छोटे धंधा वाले जीएसटी की वजह से ऐसा सो गया सर, आपको उठने की नहीं हो रहा है, ऐसा तकलीफ हो रहा है आजकल। बीजेपी बोल रहा है 15 लाख आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देगा, नहीं दिया। सब कुछ बोल दिया, मेट्रो सिटी बनाएंगे, मेट्रो लाइन आएगा, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ बोल बचन दे दिए। आज देखो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट कैसा हम लोग को 14 में कैसा था, कहता पूरा दुनिया का इकोनॉमी हिल गया था, फिर भी मनमोहन सिंह यही सब पकड़ के रख दिए। पूरा दुनिया कुछ भी आया था, हमारा इंडिया का एक अलाला भी नहीं हिल गया था। आपने महंगाई के मुद्दे को उठाया, आपके कर्नाटक से ही हिजाब का मामला उठा और पूरे देश भर में ये मामला गर्म हो गया। आप लोग इस पर अब क्या सोचते हैं? सर हिजाब से एक औरत अपना पूरा जिस्म बंद करने का अच्छा ही है। आप देखिए रामायण में देखिए, आप सीता माँ पूरा ओढ़ के आती है। आप कोई चर्च में देखिए, आप पहले वाले ईसाई लोग पूरा का पूरा बंद रहेंगे। आप खुला जाने से अच्छा बंद करके जाना। औरत का इज्जत अपना जिस्म में रहता सर, उसका वजह से ये लोग ऐसा कर दिए। इसमें बहुत आदमी मुसलमान लड़की लोग का कॉलेज जाना बंद हो गया, फिर और तकलीफ हो गया। औरत लड़के लोग पूरा रोड पे रोने लगे, फिर भी ये लोग को कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ा सर। अभी इसका वजह से एक बीजेपी गवर्नमेंट आना ही। सर हम लोग को गवर्नमेंट आना चाहिए कांग्रेस से। अगर हम लोग आए तो हम लोग को अच्छा इधर फैसिलिटी मिलता है। तो बीजेपी लोग क्या भी फैसिलिटी नहीं दे रहा है इधर, वो काम भी नहीं कर रहे। बच्चे लोग पढ़ने को भी क्या ये नहीं हो रहा है, इधर पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। इधर कांग्रेस ने कहा कि वो आएगा तो बजरंग दल को बैन करेगा, पीएफआई को बंद करेगा, इस पर आप क्या कहें? वो उस लोग का मर्जी है। वो कौमों वगैरह पे पूरा चलने का स्टॉप होता है। हम लोग को अच्छे होते हैं, वो किया तो दोनों को स्टॉप करना पड़ेगा। एक पक्षों को नहीं, दोनों को स्टॉप करें तो अच्छा होता है। बीजेपी कोस्टल कर्नाटक में हिंदू कार्ड खेलकर हिंदुओं के वोट अपने पक्ष में करना चाह रही है, तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का सहारा है, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बाहुल है। हालांकि कामकाजी मुस्लिम कह रहे हैं मुद्दा हिजाब या बजरंग दल नहीं है, महंगाई और रोजगार। ये महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, वो उसका नॉर्मल ये होना पड़ेगा। और जो गैस है और रोज़ाना का वक्त जो रोज़ी गैस है, पेट्रोल है, खाना पानी का, यह सब महंगाई बढ़ती जा रही है। उसका तो हमारे को नॉर्मल पीपल तो सब लोग ये मिल के ये करना पड़ेगा। और क्या है, और बढ़ता हुआ महंगाई, और एक तो गरीबी है, और उससे ज़रा ये करना पड़ेगा। और देश बोली थी जी रोजगार की। एक मुस्लिम रिजर्वेशन यहाँ पर था, जी, उसको बीजेपी ने खत्म किया। कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो लाएंगे। तो क्या मानते हैं कि ये मुद्दा है रिजर्वेशन का? रिजर्वेशन इधर दूसरा पार्टी बता रहा है कि ये करेगा, लेकिन हुआ तो अच्छा है, नहीं तो इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। पहले माइनॉरिटी को बहुत कम निगाह से देख रहे हैं सरकार जो आई है, पहले से भी है, वो पहला वाले मांगता हमारा। कोस्टल कर्नाटक में पिछले कुछ वर्षों में कई हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला भी गर्म है। फिर भी मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग इन बातों को तूल नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि मुद्दा लोगों की मूलभूत सुख सुविधाओं का है। अब इस तरीके का पॉलिटिक्स आम जनता नहीं चाहती है, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं चाहते। हमें अमन हो चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटी जो जनता को मिलता है वही सबको मिले। हमारा ये उम्मीद है, या बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, हमको एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मिलता है संविधान के अंदर, जो उसका हमें इंतज़ार है इन जो भी पार्टियों से। कर्नाटक से उठा हिजाब का मामला, पूरे देश में हिजाब, उसको हर जगह चुनावी मुद्दा बना। क्या मानते हैं कि इस बार के कर्नाटका असेंबली में हिजाब मुद्दा है? हिजाब को लेकर के मुसलमान सोचते हैं? अब सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता जो होता है हर एक कौम को होता है इस देश के अंदर, वो सबको जैसा मिला है सबको मिलना है, यही हमारा बात है। हो सकता है कि हिजाब का एक मसला उछाले होंगे, मगर इससे कोई इस एक मसले से सब मामला आसान नहीं होगा। सब मामले में आज़ादी होना चाहिए, जैसा कि उसका धर्म ने उसको जीने का राह बता दिया, वो भी संविधान ने उसको करार दिया है, उसको कबूला है, उस अंदाज से होना चाहिए।
कोस्टल कर्नाटक के चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण की आहट साफ दिखाई दे रही है। हिंदुत्ववादी जहां बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय सरकार बदलने के लिए मतदान करने की बात कह रहा है। कोस्टल कर्नाटक